अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा था? वो था एक ऐसा मीडिया जो फिजिकल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अब कौन सा है? अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस मीडिया, यानी कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वो भी कैसे? वायरलेस यानी कि हवा में, है ना। तो अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया है, ठीक है। तो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट करता है आपकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है। किसको क्या काम आता है? इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपकी ट्रांसमिट हो सकती हैं विदाउट यूजिंग आ फिज़िकल मीडियम, यानी कि बिना फिज़िकल मीडियम को यूज़ करे हुए, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? यानी वायरलेस यानी हवा में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? फ्री स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, और उन्हें कोई भी डिवाइस जो उसको रिसीव करने के काबिल है, जिसमें वो क्षमता है उसको रिसीव कर सकती है, तो वो डेटा को रिसीव कर सकती है। अब हम बात करते हैं वायरलेस मीडियम है, ये फ्री स्पेस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो कौन सी रेंज तक, क्या रेंज है जिसको हम यूज़ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए? तो ध्यान से देखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपकी रेंज जाती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक, ठीक है। 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज तक, इस रेंज को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जो भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन या लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के थ्रू ट्रांसमिट आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज तक का जो बैंड है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अगर देखा जाए तो यह कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा और समझ में भी आसानी से आएगा। देखिए ज़रा, 3 किलो हर्ट्ज से इस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर आपका ये रहा आपका रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ठीक है। तो रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव 3 किलो हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक जाती है? यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज तक। 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक का जो भी आपका बैंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको मैं यूज़ करती हूँ रेडियो माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करने के लिए, समझे। और इंफ्रा रेड जो आपकी वेव्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक, और जो आपका बाकी का बचा हुआ है भाई 400 से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक का, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएंगी आपकी लाइट वेव्स। क्या आएंगी? लाइट वेव्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और यहाँ से तीन बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, 3 से लेकर 300 तक, 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक का किसको यूज़ कर रहा है? रेडियो वेव और माइक्रोवेव यूज़ कर रही है। 300 से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक, ठीक है। गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड यूज़ कर रहा है, और 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक वो आपका लाइट वेव यूज़ कर रही है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। रेडियो वेव्स यानी कि जो आपका अनगाइडेड मीडिया है, वायरलेस मीडिया, वायरलेस फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, फर्स्ट है आपका रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? सबसे बड़ी बात जो है यही है, रेडियो वेव क्या होती हैं? तो वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक की है, उन सारी की सारी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स बोलते हैं। तो यानी कि रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक होती है आपकी? 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक, उन सारी वेव्स को क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स बोलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रेडियो वेव्स किसे कहते हैं, तो माइक्रोवेव किसे कहते हैं? तो माइक्रोवेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर, 1 पे ख़त्म हुआ है ना, तो 1 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। तो
मैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक, वो होती है आपकी माइक्रोवेव। ठीक है, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव बैंड कितना है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट करके 1 गीगा हर्ट्ज तक की रेडियो वेव लिमिटेड हो गई। और 3 किलो हर्ट्ज से लेकर, यहाँ मान लेते हैं 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक का क्या हो गया आपका रेडियो वेव हो गया। ठीक है, और 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक वो हो गया आपका माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये आपका डिवीज़न हो गया फ्रीक्वेंसी में। वैसे तो कोई ऐसा क्लियर कट वो नहीं है। आमतौर पे जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो यही आपका फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आमतौर पे 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके माइक्रोवेव की होती है। समझ गए। अब रेडियो वेव की बात कर रहे हैं तो ये हो गई रेडियो वेव की डेफिनेशन। सेकंड, इसके बारे में जो पढ़ेंगे कि रेडियो वेव्स कैसी होती हैं, इनका नेचर कैसा होता है। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। क्या होती हैं? ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये यानी कि जो भी आपका वेव है, जब भी जो भी एंटीना जो ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो वेव को, तो वो उसको सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो किस तरीके का एंटीना होता है, कुछ ऐसा सा होता है। ये आपका एंटीना है, ये वेव हो गई, ये इस तरीके से, ये इस ऐसे मान लो, उसको हर दिशा में उसको वो प्रोपोगेट कर रहा है। ओके, तो रेडियो वेव क्या होती है? ओमनी डायरेक्शनल होती है। जब भी एक एंटीना रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है तो वो हर डायरेक्शन में क्या करता है, उसको प्रोपोगेट करता है। तो यानी कि सेंडर जो है और जो रिसीवर है उसको एक सामने सामने होने की ज़रूरत नहीं है, अलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी जब वो ऑल डायरेक्शन में है तो वो उसके बिल्कुल उसके सामने हो या सामने ना हो, कहीं भी हो, वो उसको रिसीव करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है, सेंडर जो होता है वो सेंड करता है रेडियो वेव्स को, और जो कि रिसीविंग एंटीना क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। अब यह एडवांटेज भी मान लो, और यह डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी? डिसएडवांटेज ये है कि जब आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन नहीं है एक तरीके से, ये इसको हर डायरेक्शन में जो है इसको क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, इसको कोई भी रिसीव कर सकता है। तो अगर एक और सेंडर यहाँ पे आ जाए तो उसकी भी जो रेडियो वेव होंगी, तो इन दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मान लो एक और यहाँ पे आ गया, उसने भी रेडियो वेव इसी तरीके से ट्रांसमिट करनी स्टार्ट कर दी, तो आपका इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है इसमें। तो रेडियो वेव कैसे आपकी प्रोपोगेट होती हैं, वो होती हैं स्काई मोड के थ्रू प्रोपोगेट करती हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, और वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। वो तो सबको पता ही, रेडियो वेव वॉल्स जो होती हैं, दीवारों को, उनको पेनिट्रेट कर देती हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का एग्जाम्पल जो है वो है कि जो ओमनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है रेडियो वेव्स के, तो वो मल्टीकास्टिंग के लिए बहुत आसानी से यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि एक सेंडर है, बहुत सारे रिसीवर हैं, समझ गए, मल्टीकास्टिंग। तो एप्लीकेशन क्या हो गया कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग में। यानी कि एक तो है आपका सेंडर और बहुत सारे रिसीवर। अब ये वाला एग्जांपल कहाँ मिलेगा, एक सेंडर में रिसीवर वाला? एफएम रेडियो। ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव्स है ना, तो एफएम रेडियो, एएम रेडियो, टेलीविज़न में, और ये आपके एग्जांपल हैं, आपके एप्लीकेशंस हैं किसकी? रेडियो वेव्स की। सेकंड जो पढ़ेंगे वायरलेस मीडिया में, वो है आपका माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव मैंने आपको बता दिया, 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन सारी वेव्स को माइक्रोवेव कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ से उठा लीजिए, ये रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का नेचर कैसा होता है भाई? रेडियो वेव का तो ओमनी डायरेक्शनल नेचर था, लेकिन माइक्रोवेव का जो नेचर होता है वो होता है आपका यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में ट्रैवल करने वाली होती हैं। जब भी यानी कि अब जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, तो जो आपका सेंडिंग है और जो रिसीविंग एंटीना है वो एक साथ होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, समझ गए? यानी कि अगर यहाँ पर सेंडर है, ये सेंडर है, और अगर ये मेरी वेव्स आ रही हैं, तो जो रिसीवर है वो बिल्कुल क्या होगा, उसके
अलाइन होना चाहिए, मतलब जो भी सेंडर है और रिसीवर है डेटा को वो आसानी से जो है वो सेंड कर सके और ये इसको आसानी से रिसीव कर सकें, उसके अलाइन होने चाहिए। डिपेंड करता है कि उस तरीके से भी हो सकता है जहाँ पे भी तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। बस अलाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि तो ये यूनिडायरेक्शन होती हैं। तो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना जो होता है वो आपका अलाइन होता है। यूनिडायरेक्शन प्रॉपर्टी की एडवांटेज यही है कि जो आपका पेयर है वो अलाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी दूसरा जो भी अलाइन एंटीना है उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था रेडियो वेव में क्या डिसएडवांटेज थी, एक तो है एंटीना लगा हुआ है जो उसको हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। अब मान लो एक और एंटीना आ गया, थोड़ा बहुत दूर हो गया, लेकिन उससे इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत क्या होगा, यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो जाएगा। परंतु माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है। और अब जब तुम एंटीना सेट करोगे, ये तुम्हारा सेंडर हो गया, ये तुम्हारा रिसीवर हो गया, तो तुम कैसे सेट करोगे, उसको अलाइन करोगे कि जो भी वेव्स है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तभी, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है। अगर वो कहीं और चली जाएगी तो वो रिसीव ही नहीं हो पाएगी, समझे। तो अलाइनमेंट इसका क्या है, बहुत सही है। और अब अलाइनमेंट पे काम कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, तो अगर ये तो एक सेट हो गया, ऐसे दूसरा सेट लगाओगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ये सेंडर हो गया, एक ये तुम्हारा रिसीवर हो गया, तो ये सेट भी जो है आपका अलाइनमेंट में को ही फॉलो करेगा। तो इससे क्या होगा कि इसका सिग्नल इसको इफेक्ट नहीं करेगा और इसका सिग्नल इसको इफेक्ट नहीं करेगा। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो और इसमें तो फ़ायदा ये हुआ कि जो आपका इंटरफेरेंस हो रहा था दूसरे सिग्नल्स में मिक्सअप होने का, वो यहाँ पे नहीं है। प्रोपोगेशन कैसा कह सकते हो, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट यानी कि इसके सीध में, इसी सीध में जो प्रोपोगेशन होता है, इस प्रोपोगेशन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और जो इसकी माइक्रोवेव जो होती हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की, वो वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो जो है, और माइक्रोवेव का जो बैंड होता है वो काफ़ी वाइड होता है, तो इसलिए हम बहुत वाइडर सब बैंड्स भी इसको हम असाइन कर सकते हैं। और जो आपका हाई डेटा रेट जो होता है वो उसमें पॉसिबल होता है, यानी कि आप ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाई डेटा रेट आप ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव की हेल्प से। तो अब आता है कि आप इसको कहाँ यूज़ करते हो। माइक्रोवेव को हम यूज़ करते हैं इसमें सेल्यूलर फ़ोन्स में। किस में यूज़ करते हैं, एक मिनट। माइक्रोवेव को हम यूज़ करते हैं सेल्यूलर फ़ोन्स में, ठीक है। या फिर इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है इसका सैटेलाइट नेटवर्क में, ठीक है। तो ये याद रहेगा, सैटेलाइट नेटवर्क में सेल्यूलर फ़ोन्स में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव को, ठीक है। अब एक ही बच रहा है हमारा वायरलेस मीडिया में, वो है हमारा थर्ड वाला, इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक। ये सारी की सारी जो आपकी वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो सारी वेव्स क्या कहलाएंगी, इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं आपकी, ठीक है। वो सारी वेव्स कौन सी हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं। अब इंफ्रारेड वेव्स जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जब हमें कुछ रेंज में ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है, मतलब कम रेंज का जो कम डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन है करना है, तो अब हम इंफ्रारेड वेव्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कैसी होती है इसकी भी, हाई होती है। और ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है, यानी दीवार के आर पार नहीं जा सकती हैं। तो फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि अगर एक सपोज़ जो है पोर्शन है किसी का, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और यहाँ पे आपको एक कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं, तो इसका कम्युनिकेशन इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, इसका कम्युनिकेशन इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। बेस्ट एग्जांपल है जब भी आप रिमोट से चैनल चेंज करते हैं अपना टीवी का, तो वो आपका बेस्ट एग्जांपल है इंफ्रारेड वेव्स का, समझे। तो इंटरफेरेंस नहीं होता एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एक रूम में अगर आप कर रहे हैं तो वो दूसरे रूम में इफ़ेक्ट नहीं होता, वही हमने आपको बताया। रिमोट कंट्रोल इसका बेस्ट एग्जांपल है,
ठीक है। और ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, और बिल्डिंग के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सन जो है आपका, वो भी आपका इंफ्रारेड वेव्स क्या करता है, एमिट करता है। तो वो इंटरफेयर कर सकती हैं आपकी इस इंफ्रारेड वेव से जो आपका डेटा को कैरी कर रहे हैं। तो इसको हम आउटसाइड अ बिल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। बट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है, हाई फ्रिक्वेंसी है, और ये आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब रही बात पहले वाले क्वेश्चन की, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताए थे, लैंड, मैन, वैन। कौन सा ऐसा नेटवर्क कैटेगरी है जो हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? उसका एग्जाम्पल नहीं, उसका सोल्यूशन है लैंड। ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया देखना है, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया का। ठीक है, ओके।